हेलो ट्रेडर्स, मैं ट्रेडर मुरु आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं और उसकी इंट्राडे एंट्रीज फाइंड करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और ये है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जब हमने वीकली एनालिसिस की थी तो हमने बताया था कि सीओटी डेटा में हमें बेरिशनेस दिख रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग्स क्लोज हुए थे और बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स ओपन किए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि गोल्ड अब नीचे की तरफ की मोमेंटम दिखा सकता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है और गोल्ड नीचे जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो 2 वीक से पेंडिंग टारगेट है वो यही है 2790 का, और अभी हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वल हाई स्वीप हुए थे उसके बाद की मोमेंटम डाउन की तरफ ये एनएफपी वाली वीक है। और अभी हम देखें तो गोल्ड इस सपोर्ट से बाउंस हो रहा है यहीं से। तो अभी चलते हैं वापस 4 आवर पे। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ये लिक्विडिटी हंट के बाद गोल्ड ने इस 4 आवर की सप्लाई को टेस्ट किया है। सप्लाई की टेस्ट के बाद डाउन साइड की मोमेंटम। 4 आवर में अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है। ये था हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नीचे की मोमेंटम। अभी हम देखें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहां से गोल्ड कई बार बाउंस हुआ है। तो यहाँ से हम सेम ऐसे ही मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस आए और गोल्ड इन एरियाज को टेस्ट करे और यहाँ से वापस नीचे की तरफ आए। तो अभी रेजिस्टेंस हमारे पास पड़ी है ये वाली जो एक बड़ी सी कैंडल है, इसको हम अभी रिफाइन करेंगे, पर ये अभी आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि ये अभी हमारे पास एक बेरिश वो भी पड़ी है जहां से एक वापस रिजेक्शन आएगी और उसका टारगेट रहेगा ये हमारा सप्लाई एरिया। अभी चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है, पर बुलिश स्ट्रक्चर के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल वेव बन चुकी है, जो कि 5 वेव्स यहाँ पे, ये 1 2 ये 1, ये हमारे पास है 2, ये रही 3, ये 4 और ये 5th वेव। हमारे पास 5 वेव ट्रेंड के अगेंस्ट में बन गई है। इस कंडीशन में होता ये है कि जब तक ये वाला हाई ब्रेक ना हो तब तक ये स्ट्रक्चर पूरा बेरिश रहता है। और अभी हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुए इस हाई के ऊपर, तो ये अभी भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है और प्राइस डाउन ट्रेंड में ही है इस इंटरनल स्ट्रक्चर में। चलते 30 मिनट पे। 30 मिनट का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये पूरा अप ट्रेंड था। इसके बाद जो लो बना था इस हाई और इस हाई के बीच में, ये वाला वो कल ब्रेक हुआ है और उसके नीचे हमें मिली है 2 कैंडल क्लोज, ये 1 और ये 2। इसका मतलब है अब ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। प्राइस ने अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक थी बुलिशनेस की वो यहाँ पे चेंज कर दी है। तो अब हम देख सकते हैं पहला शॉर्ट का एरिया जो ये विक का है, यहाँ से एक टेस्ट पे हम शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं लाइक दिस। और दूसरा एरिया रहेगा ये टॉप हियर। पर अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोर्ट एरिया काफी अच्छा खासा होल्ड रहा है पिछली बार भी। तो अगर गोल्ड इस एरिया के ऊपर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा
तो हम गोल्ड को एक नए एटीएच की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ से रिजेक्शन पे हम शॉर्ट पे देखेंगे और ये रहेगा हमारा टारगेट। कि अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात करें तो ये था एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये था एक अनोदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी हम बात करें तो ये वाला हाई है जो हमारा स्विंग है। अभी इस स्विंग के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करके वापस नीचे आता है इस तरह से, तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा और ऊपर की तरफ वो प्राइस जा सकती है। उससे पहले हम गोल्ड को यहीं से ही रिजेक्शन के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा अल्टीमेट टारगेट फॉर गोल्ड अभी 2790 ही है। तो वहीं से हम वापस एक बुलिश मोमेंटम भी देखेंगे। और अब हम यहाँ पे देखें कि 15 मिनट भी रहने दीजिए। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये चैनल गोल्ड इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी हम यही चैनल, इस चैनल के अंदर गोल्ड ने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिए। ये देखिए 2 सपोर्ट और ये 2 रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर गोल्ड इसकी मिड लाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो हम इसकी बॉटम ट्रेंड लाइन को टारगेट कर सकते हैं। मिड लाइन अकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है, अगर देखें तो इस जोन के आसपास, जो अराउंड 78 टू 70 इस जोन के ब्रेक के बाद हम गोल्ड को नीचे तरफ जाते हुए देख सकते हैं, जो ये लो ब्रेक कर देगा। तो अभी के लिए हम अगर पाथ देखें तो गोल्ड इसको टेस्ट कर सकता है, वापस नीचे आएगा, वापस से यहीं से बाउंस होकर मिड लाइन से, और इस तरह की कंटिन्यूएशन की मोमेंटम हमें दिखेगी गोल्ड में। So guys, it's better to be on short side until we have a smaller time frame structure change again to the bullish, because we have a change of character downside. So अभी के लिए तो प्राइस काफी ज्यादा बियरिश है। हमें इन एरियाज के आसपास एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डिफाइन करनी चाहिए और यहीं से ही हमें एक डाउन साइड की मोमेंटम दिखेगी, जो कि बॉटम ट्रेंड लाइन तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, यही हमारा प्लान है आज का। हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डिफाइन कर रहे हैं इन एरियाज के आसपास से, वो 2894 और 2900 के आसपास की प्राइस पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक अनाउंसमेंट है कि हमारे मेंटरशिप क्लासेस रनिंग है गाइस, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। कभी भी आप अगर चाहे तो उसमें एनरोलमेंट कर लीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये ट्रेडिंग कैसे करें, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंटरशिप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप प्रिंटिंग।